ये न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। बेसिकली जो समाचार था वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में था। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या करंट सर्कमस्टांसेस बनी हुई हैं, उसको लेकर एक न्यूज़ छपी थी। उसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे हैं वो मैंने इसमें से ले लिए और वो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई फील कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेसिफिक डायरेक्टली, अगर ये ईरान या अमेरिका से रिलेटेड नहीं भी आया तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर किस तरीके की आपकी साइंस होती है, क्या उसके पीछे की थ्योरी है, उस पर तो कम से कम क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो उसके लिए फैक्ट्स काम के हैं, देखते हैं ना। सबसे पहला तो ये कि अगर आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी रहे हो तो उसमें जो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, वो यूरेनियम के बेसिकली दो फॉर्म्स या फिर दो आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। तो इन दोनों में से जो पर्टिकुलर यूरेनियम आइसोटोप आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इस्तेमाल होता है वो है यूरेनियम 235। एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम इनरिचमेंट की प्रोसेस में किया ये जाता है कि आपके पास जो यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 की क्वांटिटी को या उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, और जितना ज़्यादा यूरेनियम का मास बढ़ता चला जाएगा आपका यूरेनियम उतना ज़्यादा एनरिच्ड माना जाएगा, और उसका इस्तेमाल फिर आप चाहो तो आपका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में भी कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, या फिर आप चाहो तो उसकी मदद से वेपन्स भी बना सकते हो। तो इनरिचमेंट की पूरी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से यूरेनियम 235 की मात्रा को या उसके क्वांटिटी को यूरेनियम के मास में बढ़ाया जाता है, और ये जो आइसोटोप है उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए किया जाता है। बाकी भी इसके अलावा जो दूसरा यूरेनियम का आइसोटोप देखने के लिए मिलता है वो है यूरेनियम 238, और ये जनरली बहुत लेस एफिशिएंट फिजाइल मटेरियल माना जाता है। इसकी संख्या जितनी कम हो उतना बेहतर है, जितनी ज़्यादा होगी आप जो है अपना बॉम्ब बनाना है या फिर अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ों के लिए उसका यूज़ नहीं हो सकता। इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको कम से कम 90% इनरिच यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आपके पास में 100 ग्राम यूरेनियम है तो उसमें से कम 90% जो यूरेनियम है वो यूरेनियम 235 होना चाहिए, ना कि यूरेनियम 238 होना चाहिए। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आज की तारीख में ईरान के पास में जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है वो लगभग 60% एनरिच्ड है। यानी कि अभी उनके पास में जो यूरेनियम है उसमें 60% यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट उन्होंने कर लिया है, और जिस रेट पे वो कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो 90% को भी हिट कर सकते हैं, और जिसने 90% को हिट कर दिया तो उसके बाद में उनके पास में एक न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा या फिर वो उसको बनाने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो यूरेनियम एक न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल होता है उसमें जो यूरेनियम यूज़ होता है वो 90% एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल होता है। ये इस पूरी न्यूज़ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमको याद रखना है। एक बार किसी तरीके से, और अभी फिलहाल ईरान के पास जो न्यूज़ आई है रिसेंटली तो उसमें उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो लगभग 60% के करीब तक एनरिच्ड हो चुका है। अब एक बार यूरेनियम आपने 90% या उससे ज़्यादा एनरिच कर लिया, उसके बाद में इस पूरी प्रोसेस एनरिचमेंट की प्रोसेस में आप इस्तेमाल करते हो एक गैस का जिसका नाम है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस। इस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को आप प्यूरिफाई करते हो और उसके बाद में इसको एक सॉलिड मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। देन आप पूरी तरीके से बॉम्ब बनाने के लिए तैयार हो, और अब जो है आप नेक्स्ट स्टेप है कि आप यूरेनियम को वेपनाइज कर सकते हो, एंड अब इसका जो बॉम्ब वगैरह है इसका निर्माण किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है उसकी इंजीनियरिंग वगैरह में अपन नहीं जाएंगे, बट इन थ्योरी 90% एनरिच्ड यूरेनियम आने के बाद में और ये गैस को मेटल में कन्वर्ट करने के बाद में काम किया जा सकता है। अब अगर आपके पास में 50 to 60 किलोग्राम के करीब 90% एनरिच्ड यूरेनियम आ गया है तो उसकी मदद से आप लगभग 20 किलो टन के आसपास का यील्ड हासिल कर सकते हो, और ये एक ठीक ठाक बड़े शहर को राख बना देने के लिए काफ़ी होता है। एक बार जब आपने बॉम्ब बना लिया तो उस बॉम्ब को फिर आपको फेंकना पड़ेगा किसी के ऊपर। उसको फेंकने के लिए आपको चाहिए एक डिलीवरी सिस्टम, और ये डिलीवरी सिस्टम फिर कुछ भी हो सकता है, मिसाइल्स की मदद से किया जा सकता है, और भी आपके दूसरे तरीके होते हैं जैसे इसको फाइटर जेट की मदद से ड्रॉप किया जा सकता है। तो जो भी आपका डिलीवरी सिस्टम है उसकी मदद से फिर न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जाता है, और इस तरह से पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है चलती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं सबसे पहला तो ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए जो यूरेनियम आइसोटोप काम में आता है वो कौन सा होता है, दैट इज यूरेनियम 235। एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब क्या होता है, जो यूरेनियम आपके पास है उसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम 235 के आइसोटोप शामिल है।
एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, और जितना ज़्यादा ये शामिल होगा आपका मटेरियल उतना ज़्यादा फिजाइल होगा। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो लगभग 90% तक करना पड़ेगा, यानी कि जब अगर आपका यूरेनियम 90% रिच है, इन दैट कंडीशन जो है वो न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। हाल फिलहाल जो समाचार है वो यह है कि जो ईरान के पास में एनरिच यूरेनियम है वो लगभग 60% के आसपास है। एक बार जब आपने 90% इसको एनरिच कर लिया तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के नाम से गैस होती है इस पूरी प्रोसेस में, उसको प्यूरिफाई किया जाता है और उसे मेटल में कन्वर्ट करते हैं। जब वो हो गया तब इसका फिर वेपनाइजेशन होता है, उससे फिर बॉम्ब बनाया जाता है। उसकी इंजीनियरिंग क्या है उसमें हम लोग नहीं जा रहे। 50 to 60% आपके पास में अगर 90% एनरिच यूरेनियम है, तो एक 20 किलोटन के आसपास की यील्ड आपके पास में आएगी। एक 20-25 लाख की आबादी का शहर आप यूँ चुटकियों में, मिनटों में मिटा दोगे। एंड फाइनली एक बार जब ये बना बनू लिया तो फिर एक डिलीवरी सिस्टम तैयार करो, डिलीवरी सिस्टम बना लिया तो फिर उसका इस्तेमाल करो, मानवता को ख़त्म कर दो इस तरीके की हरकतें करके। बेसिकली ये तो खैर मैं सार्काज़म में बोल रहा हूँ, मगर वही है कि डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन होगा इससे, और क्या होगा इसके अलावा। खैर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अपने को याद रखने हैं। किसी एग्ज़ाम में कहीं पे फैक्ट वैक्ट आपके काम आ जाए तो अच्छा ही है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।